देखो तो कैसे शर्मा रही है। अनीश जरा ध्यान से, हाँ लड़की बड़ी मासूम सी है। मौसी जी, आजकल कोई भी लड़की मासूम नहीं होती। हाँ हाँ, तुझे देखकर तो ऐसे ही लगता है। वैसे हमारे अनीश भैया भी मासूम नहीं, इन्होंने भी दुनिया देखी है। हाँ हाँ, लेकिन सुहाग रात की बात तो एकदम अलग होती है, एकदम स्पेशल। सरकता जाए रुख से नकाब। चलो भाई, अब इन लव बर्ड्स को आजाद कर दो। देखो ना, बेचारे अपने रूम में जाने के लिए कितना बेचैन हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, सब तैयारी है आपके लिए। आओ अनीश आओ। चलिए। पहली बार जब मुझे मेरी प्यारी गुड़िया ने तुम्हारे बारे में बताया, मुझे लगा कि जाके तुम्हारा सिर फोड़ दूं। क्या है ना कि मेरी एक ही प्यारी बहन है, तो घर बार कास्ट सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन आज हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। आज से तुम सिर्फ मेरी बहन के पति नहीं, मेरे भाई भी हो। कनिष्क, थैंक यू ब्रदर। रुक जाओ, तुम नहीं ले जा सकते मेरे अनीश को। रुक जाओ। रुको, वो मेरे अनीश को लेके जा रहे हैं। रुको उसे। अरे क्या हो गया मेरी बहू को? अरे अभी अभी तो अच्छी मिली थी। गजल वहाँ कोई भी नहीं है। गजल, हाय राम, खून। मेरे अनीश को लेके जा रहे हैं। कोई भी तो नहीं है, सब यहाँ है। किसकी बात कर रही हो? अरे यहाँ पर क्या शोर हो रहा है? वो मुझे बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हुआ? गजल, अरे खून कैसा? गजल मेरी बात सुनो। गजल, अरे रोको उसे। तुम नहीं ले जा सकते मेरे अनीश को। रुको। अरे ये अपराध मेरे अनीश को ले जा रहा है। ये तो पागल हो गई है। जाने ना मुझे। गजल संभालो अपने आप को। लो जी, ये तो बेहोश हो गई। कपूर साहब, फोन लगाइए, डॉक्टर को बुलाइए। हाय, इतना सब हो गया, मेरा अनीश कहाँ है? अरे कोई जाकर अनीश को भी देखे, वो ठीक है कि नहीं? अनीश, अनीश, अनीश मेरे बच्चे, तुझे क्या हो गया? अनीश, तुझे क्या हो गया मेरे बच्चे? यमराज मेरे अनीश को दूर ले गया मुझसे। गजल कपूर का बयान है कि उनके पति की हत्या यमराज ने की। जोग साहब, मिस्टर केरी पाठक और अ प्लेजेंट सरप्राइज। जोग साहब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और इन्हें तो पहचानते ही होंगे आप। ऑफ कोर्स। कैसी हैं मीरा जी? फाइन।
जोग साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बात है भाई, कहीं मुझे ही तो क्रॉस एग्जामिन करने का इरादा नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपकी क्लाइंट है एक, गजल कपूर, उस केस के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बताऊं, शी इज अ मैड वुमन, पागल। कितनी बार बोल चुका हूं कि ये यमराज की रट लगाना बंद करे, लेकिन वो है कि सुनती नहीं। अर्थात वो अपने दावे पे कायम है, ये जानते हुए कि ऐसा कहने से उसी की केस का नुकसान होगा। Ridiculous, isn't it? बार यही कह रही है कि उसके पति की जान यमराज ने ले ली। सारे सबूत उसके खिलाफ है। कमरे के अंदर उसके और उसके पति के अलावा और कोई भी नहीं था। उसके इस विचित्र व्यवहार का आपके अनुसार क्या कारण हो सकता है मीरा जी? या तो वो लड़की पागल है या फिर जेल से बचने का नाटक कर रही है। जो भी है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टेक इट इजी मैडम प्रोसिक्यूटर, टेक इट इजी। आपका बस चले तो आप तो उसे अभी इसी समय फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन जब तक सुधांशु जोग है ऐसा होने नहीं देगा। नहीं जोग साहब, मैं चाहता हूँ कि अब निर्दोष है लड़की, उसे अदालत में निर्दोष प्रमाणित किया जाए। क्यों नहीं ये केस आप मुझे दे दें? मजाक कर रहे हो गेरी? अब मीरा जस्ट अ सेकंड। वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। लेकिन पाठक साहब, मैं आप पे ये मेहरबानी क्यों करूंगा? गुड क्वेश्चन। वाई पटेल केस। वाई पाटिल केस? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्शन से पहले ऑपोजिशन के एमपी की हत्या। ये तो फ्रंट पेज का केस है। सिर्फ ये केस ही नहीं, मेरा नाम भी। ठीक है पाठक साहब, इफ यू इंसिस्ट। थैंक यू। लेकिन ये केस आप जीत नहीं पाएंगे। आप तो जानते हैं जोग साहब, अदालत में जीत हमेशा न्याय की ही होती है। मीरा जी, बैड चॉइस दिस केस। चलो। गजल कपूर केस? तो ये तो वही केस है जो... हाँ सर, ये तो वही केस है जो मुझे टीवी पर देख रहे थे। यमराज कातिल। सर, यमराज आके किसी का कत्ल करेंगे, ये मानना थोड़ा मुश्किल है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो मानना मुश्किल है, लेकिन मानना पड़ता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई सत्य होता है। तुम दोनों एक काम करो, एक टाइमलाइन बनाओ। कौन वहां किस समय आया, किस समय गया, सब कुछ। इतने सारे लोग, हर गवाह की अलग अलग कहानियां। अब इतनी धूमधाम से शादी हुई है, कई लोगों के मोबाइल फोन्स पे वीडियोस होंगे, उनके वीडियोस, शादी के वीडियोस, और बाकी सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स सर। डॉक्टर सिंह, आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं और कपूर फैमिली से कई सालों से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं और मेरी बीवी उस दिन अनीश के वेडिंग सेरेमनी पे भी गए हुए थे। तो आप इस अदालत को साफ साफ लफ्जों में बताइए कि उस रात को क्या हुआ था। हम घर वापस लौटे ही थे और सोने ही जा रहे थे कि कपूर साहब का फोन आ गया और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है। मैं तुरंत उनके घर पहुंच गया। डॉक्टर साहब देखिए अनीश को क्या हो गया, जी प्लीज अभी देखो। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा अनीश, हम तो बर्बाद हो गए। अनीश की बॉडी को देखकर आपको कुछ अनयूजुअल लगा उसमें? अनीश की बॉडी को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो एक गहरी नींद में सो रहा है और कभी भी उठ खड़ा होगा। लेकिन अनीश मर चुका था, राइट? डॉक्टर सिंह, आप इस अदालत को साफ साफ बताइए कि मेडिकल टर्म्स में अनीश मर चुका था या फिर जिंदा। डॉक्टर सिंह, उसे किसी भी हालत में जिंदा तो नहीं कह सकते। योर विटनेस प्लीज। डॉक्टर साहब, अभियोग पक्ष महोदया जब आपसे प्रश्न कर रही थी कि अनीश जीवित था या मृत, उस प्रश्न का उत्तर देने में संकोच कर रही थी, क्यों ऐसा? सर, वो एक्चुअली बात ऐसी थी कि... क्या बात है? फिर बोलने में आप संकोच कर रहे हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जब डॉक्टर सिंह इस अदालत को बता चुके हैं कि अनीश की मौत हो चुकी थी, तो फिर मिस्टर पाठक ऐसे बेतुके सवाल क्यों पूछ रहे हैं? योर ऑनर, अभियोग पक्ष के साक्षी स्वयं बार बार इस घटना को असाधारण बोल रहे हैं।
जानने का प्रयास कर रहा हूं कि अंततः ऐसा क्या था। ओवररूल्ड। डॉक्टर सिंह, जवाब दीजिए। योर ऑनर, मेडिकल साइंस में हजारों में एक ऐसा केस आता है जहां किसी सदमे के वजह से मरीज कोमा में चला जाता है और उसके दिल की धड़कनें इतनी हल्की हो जाती हैं कि उसको रिवाइव करना या उसको महसूस करना घास में से सुई ढूंढने के बराबर होगा। कृपया ये बताएं अदालत को कि क्या आपने अनीश कपूर साहब की अवस्था को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर उन्हें मृत्यु प्रमाण दिया था, डेथ सर्टिफिकेट दिया था? जी नहीं। योर ऑनर, डॉक्टर सिंह कपूर खानदान से कई सालों से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे मामले में वो थोड़े इमोशनल हो गए तो कोई हैरानी की बात तो है नहीं। मेडिकल एग्जामिनर ने ये डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। नहीं, मेरा अनीश जिंदा है, मरा नहीं है। वो सिर्फ एक गहरी नींद में सो रहा है। बस एक बार यमराज उसकी आत्मा को वापस कर देंगे ना तो देखना कैसे मेरा अनीश उठ के खड़ा हो जाएगा। वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर पाठक, अपने क्लाइंट को शांत रहने का कहिए। क्षमा चाहता हूं यार। गजल जी, कृपया शांत रहें आप। यह अदालत अनीश कपूर की डेथ सर्टिफिकेट की पुष्टि करती है और इस केस को आगे बढ़ाने का आदेश देती है। मिस्टर कपूर, हम आपके बाकी सगे संबंधियों से तो बयान ले ही चुके हैं। अब आप भी इस कोर्ट को साफ साफ लफ्जों में बता दीजिए कि कत्ल की रात क्या हुआ था। जी, बेडरूम में मेरा बेटा और मेरी बहू थे और दरवाजा भी अंदर से बंद था कि अचानक मैंने सुना कि मेरे कुछ रिश्तेदारों की आवाजें नीचे से आने लगी। मैं जब नीचे आया तो मैंने देखा कि इस लड़की के हाथ मेरे बेटे के खून से रखे। वाकई हैरानी की बात है। मिस्टर कपूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहू उस दिन कैसी हरकतें कर रही थी? हाव भाव कैसे थे उनके? पागलों की तरह इधर से उधर भाग रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी, उसे पकड़ो, उसे रोको। अजीब मंजर था। एक लड़की रात को अकेले सड़क पर भागे चले जा रही है और उसके पीछे मेरे रिश्तेदार। अब आप ही सोचिए, अगर इसका एक्सीडेंट हो जाता तो इसका भाई तो मेरा गला पकड़ लेता ना। मिस्टर कपूर, आप ये बताइए कि आपकी बहू भाग क्यों रही थी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। गजल जी की वहां घटनास्थल से पलायन करने की कोई मंशा नहीं थी। ये केवल अपने पति की मृत्यु से पीड़ित थी, उस सदमे में थी योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर विटनेस प्लीज। कपूर साहब, इस कठिन परिस्थितियों से, इस कठिन समय से आप निकल रहे हैं, उसका हमें खेद है कि आपके सुपुत्र और गजल के बीच प्रेम विवाह हुआ था, लव मैरिज। जी हाँ, दरअसल गजल किसी और कास्ट को बिलोंग करती है। तो क्या आपने और आपके परिवार ने इस विवाह को अपना आशीर्वाद दिया था या विरुद्ध थे आप इसके? देखिए, शुरू में तो मैं इस शादी से ज्यादा खुश नहीं था, मगर आप तो जानते हैं कि इकलौते बेटे के लिए माँ बाप क्या कुछ नहीं करते। मैंने देखा कि इस लड़की के पांव हमारे घर में आने हैं तो आए, लेकिन हमारी खुशियों पर पानी फिर गया। इनके जो भाई साहब हैं, कनिष्का जी, उनके साथ कोई मतभेद? बिल्कुल नहीं, मैं उससे क्यों झगड़ा करूंगा? नहीं, ये तो आप ही जानते हैं, क्योंकि योर ऑनर, इनके मोबाइल फोन से भेजा गया संदेश आपने अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से कहा था कि आप कनिष्का को बुला रहे हैं अपने पास, और फिर आपने ये मैसेज भेजा, ये संदेश भेजा अपनी धर्मपत्नी को कि कनिष्का ने डीलरशिप देने से मना कर दिया है। आखिर अपनी औकात दिखा दी उन्होंने। मुझे
शंका है कपूर साहब कि कुछ ऐसा हुआ होगा। मैं मानता हूं कि उस रात को फैमिली डिस्कशन हुआ था। शादी ब्याह का मामला है तो घर में पूछना पुछाना तो चलता ही रहता है ना। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप ये सब इतना क्यों कुरेद रहे हैं। एक तो मैंने अपना बेटा खोया है और आप मुझसे सफाई मांग रहे हैं। आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि क्या उस रात आपने कनिष्का जी से ये कहा था कि अगर आपके सुपुत्र अनीश का विवाह आपके ही समाज में, आपके ही समुदाय में होता तो उसे लाभ होता इस विवाह से, विशेषकर आर्थिक रूप से या कोई नया बिजनेस? देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अनीश को लड़कियों की कमी नहीं थी। ढेरों रिश्ते आते थे उसके लिए। ढेरों रिश्ते से आपका अर्थ सहगल साहब की सुपुत्री साक्षी सहगल से होगा। और क्यों ना हो, अगर वो विवाह हो जाता तो सहगल साहब की पूरी संपत्ति, उनका व्यवसाय अनीश का हो जाता। और कहीं आपने सोचा कि गजल और अनीश के विवाह के बाद कनिष्का और गजल के परिवार को आपकी इस नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, क्यों? योर ऑनर, डिफेंस की दलीलों से ये केस कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूटर साहिबा को स्मरण करा दूं कि हमारे भारतवर्ष में दहेज की प्रथा अवैध है। ओवररूल्ड। जवाब दीजिए मिस्टर कपूर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे परिवार में इस तरह की बातें नहीं होती है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मेरे परिवार पर दहेज जैसा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं कपूर साहब, दहेज तो कई प्रकार के होते हैं। क्या आपने कनिष्का जी से ये नहीं कहा था कि अगर वो अपनी 2 व्हीलर की डीलरशिप आपके नाम नहीं करेंगे तो आप अपनी बहू अर्थात गजल का जीवन नष्ट कर देंगे? What nonsense! मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि आप कनिष्का के साथ झगड़ा करने के बाद क्रोधित हो गए और आप घुसे अनीश के कक्ष में और आपने गजल को धक्का मारकर कक्ष से बाहर निकालने का प्रयास किया। आपके सुपुत्र ने आपको रोका और उसी क्रोध के चलते आपने अपने सुपुत्र पर आक्रमण किया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये बात साबित हो चुकी है कि अनीश और गजल के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदया उचित बात कह रही है, किंतु इन्होंने केवल इतना ही बताया कि वो दरवाजा अंदर से बंद था जो था। इन्होंने ये नहीं बताया कि उस कक्ष की एक खिड़की वो खुली थी। और विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है और ऑनर की अनीश और गजल के कक्ष की खिड़की बंगले के पीछे और है, अर्थात उस खिड़की से कोई आए जाए तो किसी का ध्यान उस पर पड़ेगा नहीं। मिस्टर पाठक, क्या हम खिड़की और कमरे से आगे बढ़ सकते हैं? जी बढ़ रहे हैं, केस में आगे ही बढ़ रहे हैं। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि अभियोग पक्ष महोदया ने कमरे की खुली खिड़की की बात छिपाकर अदालत को भटकाने का प्रयास किया है। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जानना चाहता हूं कि वो डिफेंस की दलील से सहमत है। मैं मिस्टर पाठक की बात से इत्तेफाक रखती हूँ, पर जरा मिस्टर कपूर की उम्र पर गौर फरमाइए। दिल के मरीज आर्थराइटिस के चलते हुए ये तो उस खिड़की से कूदने से रहे। मिस्टर पाठक, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? योर ऑनर, इस समय मिस्टर कपूर से कुछ नहीं पूछना चाहूंगा, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती कपूर से पूछना चाहूंगा, आपकी अनुमति हो तो। अनुमति है। मिसेस कपूर, इकलौता बेटा आपका, तो स्पष्ट है कि उसके विवाह के अनगिनत सपने बुने होंगे आपने। यस सर, हर माँ बाप की तरह हमने भी अपने बेटे के लिए बहुत सारे सपने देखे थे। संग संग विवाह में पाए जाने वाले दहेज। हाय राम, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सोचा तो होगा आपने दहेज पाने का। एक तो हमने अपना बेटा खोया है और ऊपर से ना जाने इस लड़की की वजह से कैसी कैसी बातें सुननी पड़ रही है। वैसे भी आप
गजल और इनके परिवार के तो विरोध ही थी। कोई विशेष लगाव तो था नहीं आपको गजल से? कैसा लगा? हाँ? जिस लड़की ने शादी की रात में अपने पति का खून कर दिया हो, उससे कैसा लगाव, कैसा प्यार। देखिए, आपने अपना सुपुत्र खोया है, इस बात का दुख तो है हमें मिसेस कपूर, लेकिन ये सत्य भी है जैसा कि आपने अभी अभी कहा, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया, वो तो नहीं किया था। आप तो पहले से इस विवाह के विरुद्ध थी ना? बिल्कुल। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा चांद सा बेटा ऐसी लड़की के चंगुल में फंसे? आप नहीं चाहती थी कि विवाह हो, क्योंकि अगर आपके जैसे कपूर खानदान के जैसे एक उच्च व्यवसायिक खानदान से रिश्ता जुड़ता तो हर प्रकार से व्यवसायिक, आर्थिक, हर प्रकार से लाभ होता, आपका होता ना? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। शादी ब्याह में परिवार की इज्जत, रिश्तेदारों की राजी खुशी देखी जाती है। हमें तो बस एक अच्छी और सुशील लड़की चाहिए थी, ऐसी बावरी लड़की नहीं। ये बताएं कि उस रात अंत में सब लोगों के वहां जाने के बाद आप गई थी अनीश और गजल के कक्ष में? हाँ सर, मैं तो दूध लेकर गई थी। अगर मुझे पता होता कि ये मेरे बेटे का खून कर देगी तो मैं वहां ही इसको मार देती। मिसेस कपूर, मैं केवल इस बात की संभावना जता रहा था कि जब कनिष्का जी ने टू व्हीलर की डीलरशिप आप लोगों के नाम करने से मना कर दिया, आप तो गुस्से में तिल मिला गई होंगी। आप गई होंगी बेचारी गजल पर आक्रमण करने, और संभव है कि अनीश ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया होगा, आपका हाथ उठ गया होगा, अनीश को चोट आ गई होगी। हद होगी, अभी तक तो मेरी आंखों के आंसू भी नहीं सूखे और आपने मेरे ही बेटे के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाना शुरू कर दिया। मैं ही पागल थी जो आपसे हमदर्दी की उम्मीद कर बैठी। दिखाना चाहता हूं मिसेस कपूर, मेरे पास यहाँ एक रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अनीश के चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जिसके अनुसार आप बचपन में भी अनीश पर हाथ उठाया करती थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। महरूम अनीश कपूर की मां उन्हें बचपन में मारती थी, तो अब हम वक्त का कांटा इतना पीछे क्यों धकेल रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। योर ऑनर, मैं केवल इतना स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हाथ उठाने की क्षमता तो इनमें थी बचपन में भी और संभवतः अब भी। क्यों? अगर बच्चे बात नहीं माने, बात नहीं सुने, तो 2 थप्पड़ जड़ देने से कोई हर्ज नहीं होता। इसी को अच्छी परवरिश माना जाता है। जी नहीं 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 नहीं, इसे परवरिश नहीं कहते, बाल उत्पीड़न कहते हैं, चाइल्ड अब्यूज। परवरिश का नाम लेकर अपने बालक पर हाथ उठाना ये अवैध भी है और बुरा भी। अच्छा, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है? नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि अनीश पर हाथ उठाने की क्षमता तो आप में पहले से थी, आप हाथ उठाया करती थी। संभव है कि अनीश ने जब अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया, आपका हाथ उठ गया। जी आप ये कैसे बातें कर रही हैं? अब तो मेरे साथ जुबान लड़ाएगी है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप मुझे गलत समझ रही हैं। तो क्या मतलब था तेरा कहने का ये सब? हाँ माँ जी, आप छोड़ो ना माँ, अब तो शादी हो चुकी। इस पगली को तो बात करने की तमीज नहीं थी। गृह प्रवेश के दिन ही मेरे को आंखें दिखा रही थी और कहने लगी मैं मिसेस कपूर हूँ। अरे और तो और, मेरे कानों की बाली डायमंड की चोरी कर ली और मेरा दिल किया कि इसके मुंह पर जोर से 2 थप्पड़ मारूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। योर ऑनर, मिसेस कपूर के सारे परिवार वालों का कहना है कि मिसेस कपूर ने गजल पर कभी कोई हाथ नहीं उठाया। यानी आप इस अदालत को बताइए कि जब मिसेस कपूर ने गजल के हाथ में दूध का ग्लास दिया तो उसके बाद क्या हुआ? दरवाजा तो गजल नहीं खोला था जब वो अपने रूम से एकदम पागलों जैसी चिल्लाती हुई निकली और रोड पर चली गई।
और आपने भी वहां यमराज को निकलते हुए देखा? कमरे से बाहर तो ये पगली ही निकली थी। योर विटनेस प्लीज। जैनी कितने समय से जानती थी आप अनीश को? लगभग 18 सालों से। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो ये बड़े होते होते दोस्ती भी बढ़ गई होगी, परिवर्तित हो गई होगी प्रेम में। जी जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बड़ी हुई दोस्ती प्रेम में बदल गई। आप प्रेम करती थी अनीश से, क्या ये सच नहीं है? Of course not। झूठ है ये। कुछ ऐसे पत्र हमारे हाथ लगे योर ऑनर, ये उन पत्रों की प्रतिलिपियां हैं जो प्रेम पत्र जैनी जी ने अनीश जी को लिखे थे। मैं साफ लिखा है योर ऑनर, आप देख सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो कोई और तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम्हारे प्रेम में मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, हत्या के हद तक भी। उस टाइम मैं कॉलेज में थी और वो एक दौर था मेरी लाइफ का, बस और कुछ नहीं। नहीं, ये तो आप कह रही है। मेरे अनुसार ये जो पहला प्यार होता है जैनी, ये बहुत ही पाक, बहुत ही निर्मल, एक ओस की बूंद की तरह बुलाए नहीं बोलता। कहाँ अनीश और कहाँ ये गजल, जैसे कि मखमल में टाट का पैबंद। मिलोड, इजाजत है। जज साहब, अभी अभी फॉरेंसिक लैब से मेरे पास ये रिपोर्ट आई है। अगर डिफेंस इस रिपोर्ट का ध्यान से अध्ययन करना चाहती है तो और समय मांग सकती है। जी अवश्य योर ऑनर, अध्ययन करना चाहूंगा, किंतु उससे पहले मैं इनसे एक अंतिम बार पूछ लूं कि जब बाहर जलसा चल रहा था, नाच गाना बजाना चल रहा था, आप उठकर कहीं गई थी? कहाँ गई थी आप? रसोई में चाकू लेने? मैं चाकू लेने क्यों जाऊंगी? कौन सी सब्जी काटनी थी मुझे? योर ऑनर, डिफेंस जो अंदाजा लगा रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये मैं एविडेंस के साथ साबित कर सकती हूँ। सस्टेन्ड मिस्टर पाठक। योर ऑनर, मैं उत्सुक हूँ ये देखने के लिए कि प्रोसिक्यूटर साहब किस प्रकार का प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। थैंक यू जज साहब। मैं मिस्टर योगेश को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। अनुमति है। जब घर के सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो आप कहाँ थे? मैं कहाँ होऊंगा सबके साथ, मैं भी गाने बजाने में मस्त था। जज साहब, मैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने की अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। इस फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। मैं रेस्टरूम गया था, क्या वो भी गुनाह है? नहीं, वो गुनाह नहीं है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अकेले गए थे। मैडम मैं रेस्टरूम गया था, कोई पिक्चर देखने नहीं जो किसी को साथ लेके जाऊंगा। जरा ध्यान से सोच के बताइए कि आप वहां अकेले गए थे, आप जैनी को साथ लेकर नहीं गए थे। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, शायद उसे भी रेस्टरूम इस्तेमाल करना होगा। शिवांगी साथे, ये नाम जानते हैं आप? जी, दोस्त है मेरी। दोस्त है आपकी या दोस्त थी? क्योंकि बेशक 2 साल से तो आप उनसे मिले ही नहीं। क्यों? मैं बताती हूँ। मिस्टर योगेश के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है जज साहब। कुछ सालों पहले उन्होंने शिवांगी साथे, जो कि एक दिल के मरीज है, इनके साथ एक भद्दा सा मजाक किया था। बात इतनी आगे बढ़ गई जज साहब कि शिवांगी के पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई योगेश के खिलाफ, और इसीलिए योगेश के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया गया। पिछले 2 साल से मिस्टर योगेश शहर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आहूजा के पास अपना इलाज करवा रहे हैं।
जज साहब, मैं कोर्ट को यह भी बताना चाहती हूँ कि मिस्टर योगेश को अपने बोर्डिंग स्कूल से बेदखल कर दिया था। उनके कॉलेज से भी उनको एक्सपेल किया था। नहीं प्रोसिक्यूटर महोदया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? योगेश डरावनी फिल्मों, किताबों और टेलीविजन शो से प्रभावित होकर लोगों को डराने के लिए उनके किरदारों की वेशभूषा पहनने लगा। सुनने में तो ये कोई बड़ा अपराध नहीं लगता जज साहब, पर कोई इंसान असली चाकू और छुरी लेके किसी के कमरे में घुस जाए तो किसी का भी दिल दहल सकता है। ये भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक हिस्सा है जज साहब। उस रात भी योगेश और जैनी दोनों ही खिड़की के पास अलग अलग इरादों से गए थे, पर जब दोनों ने एक दूसरे को वहां देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पर खिड़की से अंदर बाहर जाने की कोई घटना नहीं हुई थी जज साहब, इसीलिए प्रोसिक्यूशन ने आपको खिड़की के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे ऐसा लगता है कि जैनी और योगेश का अनीश की मौत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम बताया आपने? जी, योगेश। योगेश, ये क्या मतलब कैसी बीमारी है? अपने मनपसंद डरावने पात्रों की, किरदारों की वेशभूषा पहनकर जाकर डराते हैं आप लोगों। लेकिन मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, मैं तो बस डराना चाहता था। क्या ये सच है कि इसी घटना घटी थी और आपके जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस में रपट लिखवाई थी आपके विरुद्ध, और आपको पुलिस ने चेतावनी देकर कई बार छोड़ा है, और आपको तो ये पता ही होगा कि अगर ऐसे में आप ऐसी कोई घटना को फिर से परिणाम देते तो सीधे उठाकर पागलखाने भेज दिया जाता आपको। ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली? मैंने अभी जो कहा सब सही है या नहीं बताइए? हाँ, सही है। तो अब ये जो घटना आपने फिर से की तो आपको पागलखाने भेजा जाने वाला था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती सर। और इस बात की जानकारी जैनी को पड़ गई तो उन्होंने इस बात को छिपाए रखने का वचन दिया, किंतु इनकी एक शर्त थी। मैं तो बस दूल्हा दुल्हन से हंसी मजाक करना चाहता था, सोचा थोड़े पंगे ले लेता हूँ। मतलब क्या पंगा लिया सर ने? चाकू तो जैसे का तैसा मेरे हाथ में ही था, बस। ये क्या बदतमीजी है? देखो, ये फटा मजाक मुझे पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से। मारी तो क्योंकि मुश्किल के टाइम पहले बंदा खुद को बचाता है सर, इसीलिए मैंने भी अपनी सेफ्टी सोची और वहां से मैं भागा। जज साहब, वहां से कोई चाकू बरामद नहीं हुआ था। होगा भी कैसे यार? स्पष्ट है कि योगेश और जैनी इस बात के बारे में जान गए होंगे। उन्होंने देखा होगा योगेश को चाकू छिपाते हुए और वहीं से उन्होंने चाकू को गायब किया होगा। जाकर के फिर नाच गाने में घुल गए होंगे ताकि बाद में ये आरोप गजल पर आए। योर ऑनर, इस केस में शेष कुछ बचा नहीं। योगेश इकबाल जुर्म कर चुका है। यह सिद्ध हो चुका है योर ऑनर कि मेरी मोक्किल गजल निर्दोष है। जज साहब, इजाजत है। जज साहब, केडी पाठक की सारी दलीलें गलत हैं। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यह आदमी अनीश कपूर का खून नहीं कर सकता है। आप ये कैसे कह सकती हैं? बिकॉज इस रिपोर्ट के मुताबिक अनीश कपूर की मौत चाकू या एक्सेसिव ब्लीडिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग से हुई है। क्योंकि कार्रवाई के दौरान उभरा हुआ ये तथ्य इस केस से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मिस्टर पाठक, इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि अनीश का कत्ल योगेश ने नहीं किया है।
फिलहाल अदालत की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। कुछ तो है इस समय जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तुम दोनों एक काम करो, घटनास्थल पर वापस जाओ और वहां कण कण का परीक्षण करो। विशेष रूप से वो चाकू वरुण, वो चाकू मिलना बहुत आवश्यक है जिसे अनीश को घात दिया गया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इस केस का सुराग कोई ऐसी वस्तु से मिलेगा जो इस केस से जुड़ा हुआ नहीं। सुने ना? हाँ, कुछ मिला? नो। किसी दवाई की शीशी लगती है। क्या सर? ये जरा रोकिए ना, अपने आप को चोट पहुंचा देगी। आपने सर, मैं यही चाहती थी कि आप अपनी आंखों से देखो कि हम आपके क्लाइंट को कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? गजल, यही हूं मैं, तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। केरी, ये लड़की अपने होशो हवास को बैठी है। इसे एक वकील की नहीं, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, इन्हें क्या जरूरत है मैं भली बात ही जानता हूँ मीरा जी। प्लीज मुझे अपना कार्य सिखाने का कष्ट न करें। As stubborn as before. बिल्कुल नहीं बदले। आप तो जानती हैं मेरे सिद्धांत न कभी बदले हैं न कभी बदलेंगे। काश तुम अपने सिद्धांतों के बारे देख पाते। खैर, मेरी बात नहीं, जज की बात तो माननी पड़ेगी। अदालत की कार्रवाई शुरू करने से पहले मिस्टर पाठक, अदालत को यह बताइए कि क्या आपके क्लाइंट की दिमागी हालत स्टेबल है, क्योंकि लॉकअप में कोई हिंसा के वारदात की खबर मुझे मिली है। जी योर ऑनर, संभवतः सदमे के कारण मेरी मोक्किल अपना आपा खो बैठी थी, किंतु अब पूर्ण रूप से शांत है। मिस्टर पाठक, आप तो जानते ही हैं कि आरोपी इस समय कानून की जिम्मेदारी है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अस। योर ऑनर, मैं अदालत को विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको कोई उपदेश तो नहीं दे सकता, बस सिर्फ इतना कहूंगा कि इस केस की डिटेल देखने के बाद मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्लाइंट को किसी अच्छे मेंटल इंस्टीट्यूट में ले जाकर इनका ठीक से इलाज करवाइए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है योर ऑनर। जिस प्रकार से आप मेरे मुवक्किल की भलाई चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इन्हें न्याय मिले। प्रोसीड मिस्टर पाठक। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार नाच गाना चल रहा था, जलसा चल रहा था, अब अचानक उठ के चली गई, कहीं गायब रही, 12-13 मिनट तक कहाँ गई? इतना तेज म्यूजिक बज रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो सोचा थोड़ा आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर तो एक ही कमरा है जिसमें अनीश और गजल थे। घर के निचले हिस्से के कमरे में नहीं, मैं ऊपर के कमरे में थी। कुछ बात जम नहीं रही मुझे। देखिए ये वीडियो एक बार फिर से। बताइए, कहाँ जा रही थी आप? लगा थोड़ी खुली हवा में टहल लूंगी तो सर का दर्द चला जाएगा। अच्छा, सर का दर्द गया था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि आप गई थी कहाँ? बंगले के पीछे। ले, अब मैं बंगलों के पीछे क्यों जाने लगी? क्योंकि बंगले के पीछे वो खिड़की थी जिससे आप अनीश और गजल के कमरे में जा सकती थी। वैसे भी आपको ज्वेलरी का, गहनों का बहुत शौक है, आपने सोचा क्यों ना नवेली दुल्हन के गहने
वाहियात इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अभी के अभी मैं अपने वकील को फोन करती हूँ और आप पे डिफेमेशन का केस चार्ज करूंगी। नहीं, डेफेमेशन का केस मत करिए मुझ पर, क्योंकि मैं तो केवल ये पूछ रहा हूँ कि आप अनीश और गजल के कक्ष में उनके कमरे में गई थी या नहीं? खिड़की से नहीं गई थी ना? आप नहीं गई थी। 13 मिनट तक आप थी नहीं वहाँ, तो कर क्या रही थी? मैं सोचा थोड़ी खुली हवा में टहल लूंगी। और इसी बहाने आप घर के पिछवाड़े गई, वहाँ जो पीछे का द्वार है वहाँ से घुसकर आप प्रथम मंजिल पर गई इनके कक्ष में, और वहाँ तेल तो भूल जाइए, वहाँ से बालियां आपने चुराई। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, सत्य बोलने का समय आ गया है, आप कहें तो मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। छोटी छोटी बालियां ही तो थी, वापस कर दूंगी तुझे। और वैसे भी बहनों में कैसा लेन देन? जज साहब, ये चोरी का नहीं हत्या का केस है। और अगर केडी साहब कह रहे हैं कि नम्या जी पहली मंजिल पर गई थी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो अनीश के कमरे में गई नहीं थी, और वो अनीश के कमरे में नहीं गई तो उन्होंने अनीश की हत्या भी नहीं की। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उल्टा मैंने वहाँ किसी बंदे को अंधेरे में वापस लौटते हुए देखा था। प्रश्न यहाँ ये उठता है योर ऑनर कि अगर इन्होंने किसी को देखा था वहाँ जाते हुए, तो फिर ये बात इन्होंने अदालत से छिपाई क्यों? इस बात का भी दंड मिल सकता है आपको, बता दीजिए फटाफट। भेद खुलता है तो खुल जाए, अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूँ। बोल दीजिए भेद, बता दीजिए कौन था? वो रहा अनीश का हत्यारा। आप क्या कह रही हैं? भला मैं क्यों मेरी बहन के पति का खून करूंगा? वकील साहब, मेरी बहन सच कह रही है। खून और किसी ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ यमराज ने किया है सर। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। मिस्टर पाठक। अरे जोग साहब, आप यहाँ? आपको देखकर प्रसन्नता भी हो रही है, और छोड़िए, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हूं? भाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं यमराज नहीं चाहते कि ये केस आप लड़ें, बल्कि मैं लड़ूं। इसीलिए तो देखिए ना, जज साहब ने ही मुझे ये आदेश दिया कि ये केस आपसे वापस ले लूं। आपका कहने का अर्थ है कि जज मिश्रा ने स्वयं आपको फोन किया और आपसे निवेदन किया कि आप मेरे कार्यालय आए और मुझसे ये केस वापस मांगे। मूल रूप से तो केस मैं ही लड़ रहा था, मेरे पास ही आ गया। आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए जोग साहब, अब कानून की कार्यप्रणाली के अनुसार जब तक जज साहब मुझे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं भेजते, तब तक तो इस केस का डिफेंस अटॉर्नी मैं ही रहूंगा। ठीक है, पर फिर 100% सफलता का रिकॉर्ड रखने वाले आप इकलौते वकील हैं। एक बार सोच लीजिए। जोग साहब, इस केस के बारे में जितना सोचा है उतना आज तक किसी केस के बारे में नहीं सोचा। सोच लिया। एक्सक्यूज मी। सर, ये एडवोकेट जोग यहाँ क्या कर रहा था? सर, लगता है ये केस अभी तक इनके मन में अटका हुआ है। सर, कपूर बंगलों की छानबीन के बाद ये सारा सामान वहां से मिला है। वरुण, एक काम कर दो। ओके सर। आपने पहचाना नहीं मुझे? आप शायद वकील है ना? जी गजल जी, आपका वकील हूँ, केडी पाठक। आप ठीक तो है ना? सर, मैं
बहुत दर्द हो रहा है और लगता है मानो इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा है कुछ याद नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, गजल जी के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। मिस्टर पाठक, आप अभी भी इस केस में डिफेंस काउंसिल हैं? जी और अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, मैं इस केस को आगे बढ़ाने के लिए मैं गजल के भाई कनिष्क को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। नम्या जी के बयान के मुताबिक आप अनीश और गजल की खिड़की के पास खड़े थे। क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? उस रात सबसे पहले योगेश वहां से गायब, उसके पीछे पीछे जैनी भी चाकू लेके कहीं जा रही थी। मेरा दिमाग ठनका और मैंने सोचा जैनी चाकू लेके कहाँ जा सकती, बस मैंने उसको फॉलो किया। फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैं वहां से चलता बना। तो आप कहना चाहते हैं कि अनीश कपूर के कत्ल से आपका कोई ताल्लुक नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, कौन सा भाई उसके बहन के पति का कत्ल करके अपनी बहन का घर खुद उजाड़ देगा? आप अपनी बहन के अजीबोगरीब दावे को दोहराकर उसकी जिंदगी ऐसे ही खराब कर रहे हैं। क्या कह रहे थे आप उस दिन? कत्ल यमराज ने किया है। मेरा मतलब उस आदमी से। अभय शर्मा। इनका पूरा नाम अभय यमा शर्मा है। तो अभय यमा शर्मा का अनीश कपूर के कत्ल से क्या ताल्लुक है? जी, उस रात मेरी बहन चिल्लाते हुए एक ही बात कह रही थी कि अनीश का कातिल और कोई नहीं, यम है। और अभय यमा शर्मा उस रात हमारे साथ था। अब इसको तो कोई इत्तेफाक नहीं कहेंगे ना? तो अनीश कपूर के कत्ल से अभय को क्या फायदा हो सकता है? अब क्या फायदा हो सकता है ये आप देखिए, ये मेरा काम नहीं है। योर विटनेस प्लीज। कनिष्का जी, तो आपने कहा कि आपने योगेश जी और जयनी जी को वहां से जाते हुए देखा, तो समय उनके हाथ में कोई चाकू इत्यादि था या? जी नहीं, चाकू नहीं देखा। ये इस बोतल को तो आप पहचानते होंगे? जी नहीं, मैं इस बोतल के बारे में नहीं जानता। बोतल को नहीं पहचानते आप? योर ऑनर, ये वही बोतल है जिसमें वो विष था जिससे अनीश की हत्या की गई। और ये फोरेंसिक रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है। आप कह रहे हैं कि आप अनीश और आपकी बहन के कमरे के बाहर थे और आपने वहां से जयनी और योगेश को जाते हुए देखा, हत्या करके पलायन करते हुए देखा। किंतु मुझे लगता है कि संभावना है ऐसी। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है। सच है या नहीं है यही तो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते थे कि अनीश सत्य बताने के लिए जीवित तो रहेगा नहीं। बस कीजिए, आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं। भला मैं अनीश का खून क्यों करूंगा? मिस्टर पाठक, मोटिव? मोटिव योर ऑनर संभवतः धन संपत्ति। जैसा कि हम जानते हैं कनिष्का और गजल दोनों अनाथ हैं, तो इनकी देखभाल इनके भाई ही करते थे। तो स्पष्ट है योर ऑनर कि अनीश जी से विवाह के पश्चात अनीश जी के सारे धन संपत्ति की उत्तरदायी तो यही थी। तो इन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना उसे शीघ्रता से कर दिया जाए।
इसीलिए एक भाई ने अपनी बहन को धन संपत्ति दिलाने के लिए उसी के पति की हत्या कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी बहन है, मेरी प्यारी गुड़िया है, और आप कह रहे हैं कि मैंने इसके पति का खून कर दिया? मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता हूँ? इस समय तो आप अपने बहन के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, किंतु उस समय मुझे लग रहा है कि इनके पति प्राण के लिए तड़प रहे होंगे, तब तो आपने कोई ऐसी इस प्रकार की रहम नहीं दिखाई। क्यों ऐसा? मैं जानता था कि सब लोग मुझ पे ही शक करेंगे, इसीलिए मैं वहां से भाग गया। मैं किसी के शक के दायरे में नहीं आना चाहता था। वैसे भी आप लोग कपूर साहब और उनकी फैमिली की कड़वाहट देख चुके हैं मेरी और मेरी बहन के लिए। नहीं, ये अभी तो आप बच्चों की तरह बहाने बना रहे हैं। सत्य तो ये है कि आप पहले से ही अनीश की हत्या करना चाहते थे उसे जहर देकर, और जब आपने मौका पाया, अवसर पाया, तो आप उस कमरे में गए और उस बोतल से उसे जहर पिलाया और उसे मार दिया। योर ऑनर, फॉरेंसिक लैब के मुताबिक जहर दूध में ही था। तो मिस्टर पाठक के ये दलील कि कनिष्क ने अनीश कपूर के मुंह में जबरदस्ती जहर दिया, ये कोई मायने नहीं रखती। योर ऑनर, संभवतः पहले से दूध में इन्होंने ही जहर मिलाया था, और जब उससे असर नहीं हुआ तो इन्होंने बोतल में बाकी जहर भी उसे पिला दिया। योर ऑनर, ऐसा कोई क्यों करेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि अनीश ही वो दूध पीने वाला था? गजल भी पी सकती थी, उसका भाई उसकी जान लेना क्यों चाहेगा? मिस्टर पाठक, अब आपका क्या कहना है? अभी जो कहेंगे योर ऑनर मेरे अगले गवाह कहेंगे। अभय यमा शर्मा युग चल रहा है, लेकिन अद्भुत नाम इस युग में सुना नहीं कभी, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों? ये मेरे पापा का नाम था, जिसे मैंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। आपके पिताजी का नाम यम था, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो मृत्यु के देवता है। मेरे पापा कहा करते थे कि मृत्यु केवल शरीर से नहीं होती, नेकी, सत्य, करुणा की मृत्यु भी एक प्रकार की मृत्यु ही होती है। बिल्कुल सत्य कहते थे आपके पापा, उच्च विचार के हैं। जो भी हो, अब बताइए कि अनीश की मृत्यु के बारे में आपका क्या कहना है? अनीश मेरे छोटे भाई जैसा था। जो भी हो, ये बताइए कि कनिष्का जी और गजल जी ये जो आरोप लगा रहे हैं आप पर हत्या का, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरासर झूठ है। पता नहीं क्या हो गया इन दोनों को। मैं तो कमरे में गया भी नहीं था। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के पास पूरी वीडियो है जिसके मुताबिक अभय शर्मा तो कहीं गए ही नहीं। मिस्टर पाठक, आप कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? योर ऑनर, मैं भाई जी से केवल इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कुछ किया ही नहीं, तो फिर क्या कारण है कि कनिष्का जी और गजल जी आप पर ये आरोप लगा रहे हैं? जी, मैं तो जानता नहीं कि हत्यारा कौन है। अब ये दोनों किसे बचाने के लिए सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ रहे हैं, मुझे पता नहीं। आपकी बातों में कुछ कुछ सत्य तो दिखाई दे रहा है। संभव है कि कनिष्का जी ही असल हत्यारे हैं और वो स्वयं को बचाने के लिए आप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बात साबित करने से पहले प्रोसिक्यूटर साहिबा ने टोक दिया मुझे। सर, मुझे लगता है कि ये दोनों भाई बहन मिले हुए हैं। एक गुड़ है तो दूसरा शक्कर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर पाठक गवाह को उकसा रहे हैं। मिस्टर पाठक, ऐसे स्टेटमेंट से मानहानि का दावा भी हो सकता है। योर ऑनर, मैं तो केवल प्रश्न पूछ रहा हूँ। गवाह जो उत्तर देगा उस पर मेरा कोई वश नहीं। तो केवल उचित प्रश्न पूछिए। जी योर ऑनर। ये बताइए, क्या मेरी जानकारी सत्य है कि आप और अनीश साथ में व्यवसाय करना चाहते थे फार्मास्यूटिकल्स का? जी हाँ, ये सच है। हाँ, किंतु विवाद तय होने के पश्चात अनीश जी ने अपना मन बदल लिया था। जो रुपए वो आपके व्यवसाय में लगाना चाहता था, जो बात हुई थी, उसे बदल कर वो अब वही रुपए गजल और कनिष्का के व्यवसाय में लगाना चाहता था। ये बात भी सही है। देखिए, अनीश बड़े बड़े सपने देखता था। वो ख्याली पुलाव बनाने में माहिर था। किंतु ये कोई सपना नहीं सर, वास्तविकता है। मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से प्राप्त की गई ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। नई कंपनी का गठन करने के लिए ये 3 डायरेक्टरों के नाम है: अनीश कपूर, गजल गुप्ता कपूर और कनिष्का गुप्ता। आपका नाम तो कहीं इस पर है ही नहीं। सर, हमारा फार्मा प्रोजेक्ट भी साइड बाय साइड चल रहा था। साइड बाय साइड चल रहा था। इसका ये अर्थ हुआ कि शादी के दिन आप वो कागजात लेकर, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर उनके पास गए, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया,
आप गुस्से से तिलमिला उठे और आपने उसकी हत्या कर दी। कमाल है, मेरे दोस्त की शादी हो रही थी। आप समझ सकते हैं कि वो कितना बिजी रहा होगा। वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और आप तिलमिला उठे गुस्से में, क्रोध में। मैं उससे गुस्सा क्यों होने लगा? अनीश कॉलेज में मेरा जूनियर था। बिजनेस के सारे दाव पेच मैंने ही उसे सिखाए थे। नहीं, यही तो कारण था आपके क्रोधित होने का अभय जी, कि आपके शिष्य ने अपने गुरु को ही मना कर दिया। देखिए, मेरे पास इन्वेस्टर्स की कमी ना तब थी और ना अब है। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे कि अंतिम अवसर पर जब आपके शिष्य ने आपकी बात को ठुकरा दिया, तभी तो आपको इतना क्रोध आया। और ये जो नई नई आई थी लड़की गजल अनीश के जीवन में, उसके कारण पूरा पासा पलट गया। इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया मिस्टर पाठक। अब आप इस अदालत को यह भी बता दीजिए कि अभय यमा शर्मा ने ये खून कैसे किया होगा। योर ऑनर, नव्य विवाहित जोड़ी की कमरे की ठीक से सफाई करने के बाद वहां से केवल एक पेन मिला। जिस पर दोनों अभय और अनीश जी की उंगलियों के निशान थे। मिस्टर पाठक, पेन से सिग्नेचर किया जाता है, किसी का खून नहीं। योर ऑनर, अदालत में ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि दूध में जहर पहले से मिलाया गया था। मिसेस कपूर 11:30 बजे उनके कमरे में दूध का गिलास लेकर गई थी और फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अनीश जी ने 12 बजे वो दूध पिया। उस समय उस कमरे में अनीश जी और गजल जी के अतिरिक्त और कोई नहीं था। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस कलम का उस कमरे से मिलना और उस कलम पर अभय जी और अनीश जी की उंगलियों के निशान मिलना इस बात का संकेत है योर ऑनर कि अभय जी उस कमरे में गए थे उन कागजात पर हस्ताक्षर लेने, और अनीश जी ने मना कर दिया और अभय जी ने उनकी हत्या कर दी। बहुत अच्छा किस्सा बनाया आपने मिस्टर पाठक। छोटी सी कमी रह गई, अभय यमा शर्मा उस कमरे में दाखिल ही नहीं हुए थे। इस बात का सबूत रमानिका के इस वीडियो रिकॉर्डिंग पे से मिलता है जो 11:30 और 12 के बीच में कवर किया गया था। प्रोसिक्यूटर साहब, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन रमानिका के वीडियो में और शादी का जो वीडियो था, दोनों में समय का अंतर है। सिर्फ 7 मिनट का, और उन 7 मिनट के लिए परिवार वालों ने बयान दिया है कि अभय शर्मा उन्हीं के साथ थे। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? आप सभी लोगों के बयान तो सुन ही चुकी हैं। उससे अलग कुछ कहना चाहती हैं? जी नहीं, पर मेरे हिसाब से तो इसी लड़की ने अनीश का खून किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा अनीश को ये लड़की कैसे पसंद आ गई। That's all. Your witness, please. अब रमानिका जी क्या करें, हर मनुष्य के दिल में प्रेम भावना तो होती ही है। हर व्यक्ति किसी न किसी व्यक्ति विशेष से, वस्तु विशेष से प्यार करता ही है, जैसे कि अनीश गजल जी से प्यार करता था, आप धन दौलत से, पैसों से। जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी लंबी आपकी बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट है, उतने आपके बॉयफ्रेंड्स अमीर भी हैं। देखिए, ये मेरी निजी जिंदगी है, इससे आपको क्या? और वैसे भी लाइफ में पैसे हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हाँ, अगर जीवन में पैसा हो तो जीवन सरल हो ही जाता है। वैसे आपका भी अनीश की धन दौलत पर आपका दिल आ गया था। मुझे अनीश के पैसों की क्या जरूरत, मेरे पास खुद के काफी है। होंगे, आपके पास खुद के भी होंगे, लेकिन मेरे पास जो यहाँ कुछ सूचियां हैं से प्रमाणित होता है योर ऑनर, ये कुछ अखबारों में पेज 3 पर छपे हुए अनीश जी और इनकी तस्वीरें और ये उनकी क्रेडिट कार्ड रिसीट्स, बिल्स इत्यादि है योर ऑनर, जिससे ये स्पष्ट होता है योर ऑनर कि अनीश और रमानिका जी के बीच
मित्रता थी, आप दोनों बाहर जाया करते थे, खूब धन लुटाते थे। अनीश जी आप पर, मैं नहीं कहता, उनके क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कह रहा है, जो खरीदी आप करती थी, महंगे महंगे परफ्यूम्स, कपड़े, जूते, बैग्स इत्यादि इत्यादि। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे? अनीश इस लड़की को पागलों की तरह प्यार करता था। हो सकता है उसने ये सारी शॉपिंग इसके लिए की हो। नहीं, ये सारी शॉपिंग गजल के लिए नहीं की गई थी, क्योंकि आप गजल से लंबी हैं। आपका ड्रेस साइज 8 नंबर का है, उनका 6 नंबर का। आपके जूतों का नाप 7 नंबर का है, उनका 5 नंबर का। और उन बिल्स पर जो जज साहब के सामने पड़े हैं, वो सारे नाप आप ही के कपड़ों के। 1 मिनट पाठक साहब, अगर आपकी बात मान भी ले तो रमानिका जी के लिए अनीश का जिंदा होना ज्यादा फायदेमंद था। योर ऑनर, कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और महिला के लिए लाखों रुपए खर्चा करे। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी। आई मीन, गजल के साथ अनीश, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बंदर के गले में मोतियों का हार। मिस्टर पाठक कुछ भी कह ले, रमानिका का अनीश कपूर की मौत में कोई हाथ नहीं है। योर ऑनर, रमानिका जी के केस में सर्वप्रथम इन्हें अनीश जी के पैसों से प्यार हुआ, और फिर ये अनीश जी से प्रेम करने लगी, और इन्हें पता भी नहीं चला। क्या ये सत्य नहीं है रमानिका जी कि आप जितना प्रेम अनीश जी से करती थी, उतनी नफरत आप उनकी चुनी हुई पत्नी से करती थी, भोली भाली मिडिल क्लास गजल जी? हाँ, तो आपके हिसाब से रमानिका ने अनीश कपूर को जहर दिया? अवश्य। इनके दिल का घाव इतना गहरा है कि उस रात कपूर खानदान में विष की शीशी लेकर गए, जहर की बोतल लेके अनीश कुमार ने। तो डिफेंस कह रहे हैं कि रमानिका अनीश और गजल के कमरे में गई थी। योर ऑनर, पता नहीं क्यों प्रोसिक्यूशन इस उधेड़-बुन में है कि उस दूध में जहर कमरे के अंदर ही डाला गया था। ये पूरी तरह से संभव है कि उस दूध में जहर कमरे के बाहर डाला गया हो, फिर दूध को अंदर ले जाया गया। आंटी जी, हो गया। रमानिका जी, आप ही हैं प्यार में हारी हुई वो महिला जिसने अनीश जी के दूध में जहर मिलाया, उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। What nonsense! मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सत्य कड़वा ही होता है रमानिका जी। आप गवाह को उकसा रहे हैं पाठक साहब। सस्टेन। दूध में मिलाए हुए जहर का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जितना टाइम लगाया है, उससे ये साबित होता है कि ये साधारण जहर नहीं था। किसी ऐसे आदमी ने इसे मिलाया है जो केमिकल्स के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। क्या डिफेंस के पास कोई सबूत है कि रमानिका धर केमिकल बनाने में माहिर हैं? जी नहीं यार। मिस्टर पाठक के अंदाजे को नजरअंदाज करते हुए क्या रमानिका धर के खिलाफ कोई अन्य ठोस सबूत मौजूद है? नहीं योर ऑनर, सारे सबूत यही साबित करते हैं कि रमानिका और अनीश कपूर अच्छे मित्र थे। विटनेस इज एक्सक्यूज्ड। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ सकती हैं। देवश्री जी, आपने कहा था कि गजल किसी को पुकार रही थी, किसी का पीछा कर रही थी। किसका पीछा कर रही थी? आपने देखा था किसी को? नहीं, वहाँ हम सब रिश्तेदारों के अलावा और कोई नहीं था। गजल सदमे की वजह से क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी? किस बात का सदमा लगा था उन्हें? क्या आप जानती थी कि अनीश की हत्या हो चुकी है? मैं नहीं जानती थी, लेकिन मुझे इतना याद है कि गजल उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। क्या आप मानती हैं कि जो यम गजल देख रही थी वो अभय यम शर्मा है? नहीं, क्योंकि अभय बिल्कुल मेरे ही बराबर में खड़ा था और यम यम चिल्लाती हुई गजल किसी और तरफ इशारा कर रही थी। तो आप ये कह रही हैं कि ये यमराज, मृत्यु के देवता, उन्हें पुकार रही थी, उन्हें देख रही थी? मुझे क्या मालूम। हाँ, लेकिन उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि अनीश की आत्मा को यमराज ही लेकर जा रहे हैं। गजल जी तो बहुत ही सीधी सादी पूजा पाठ करने वाली लड़की है। अब ऐसी भी क्या पूजा पाठ सर कि दिन या रात में कभी भी भगवान दर्शन देने लगे। लेकिन सुहागरात के पहले तक गजल बिल्कुल ठीक थी, एकदम नॉर्मल। पर अनीश की मौत के बाद
अचानक सदमे में चली गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें भारी मात्रा में कोई ड्रग्स इत्यादि दिया गया हो? ड्रग्स? ओह गॉड। मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। मुझे क्या मालूम? क्यों? अब तो ड्रग्स का व्यवसाय करती हैं। एक्सक्यूज मी, मैं एक ऑनलाइन ट्रैवल्स एंड टूरिज्म वेबसाइट के लिए काम करती हूँ और अच्छी खासी जॉब है मेरी, और मुझे ये गैर कानूनी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ये जो ये देखिए, इस आईडी को जानती हैं आप? कनिका डिलॉन। कनिका ढिल्लन 2014। जी, आप ये हमारे ही कस्टमर की आईडी है। तो क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि आपने इस कस्टमर को कनिका ढिल्लन 2014 इन्हें सस्ते दाम में चरस और गांजा बेचा है? मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं ड्रग्स नहीं बेचती। योर ऑनर, मेरे सहायक ने स्वयं ये जाली आईडी बनाया और इनसे संपर्क किया और इनसे सस्ते दाम में चरस और गांजा खरीदा है। क्या आप अभी यही कहेंगी कि उस रात, शादी की रात को, आपने अपने दोस्तों को ड्रग्स नहीं दिया था? वो तो सिर्फ थोड़ा सा टेंशन और स्ट्रेस को कम करने के लिए, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या आप ये नहीं मानती कि आपने अनीश और गजल के दूध में भांग मिलाई थी? योर ऑनर, अनीश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उसके लहू में भारी मात्रा में अलग अलग ड्रग्स का मिश्रण पाया गया, जिससे ये पता नहीं चलता योर ऑनर की दूध में भांग था। लेकिन योर ऑनर, जो मेरे सहायक ने इनसे ड्रग्स लिए, जांच पड़ताल के लिए जब मेरे सहायक ने वो ड्रग्स लिए, तो उसकी खून की जांच से पता चला कि उन ड्रग्स में भांग था योर ऑनर। तो अपने दूध में भांग मिलाई थी या नहीं? वो तो एक रिवाज है, और दूध में भांग तो हम सबने ही मिलाई थी, और ये बात तो गजल भी अच्छी तरह जानती थी, और अनिश भी। नवविवाहित जोड़े को दूध में भांग पिलाना ये रिवाज आपके घर का होगा, लेकिन अदालत में जो व्यक्ति नशीली पदार्थ का सेवन करता है या करवाता है, उसे दंड दिया जाता है। अब इस मर्डर केस को छोड़कर इस लड़की पर हम ड्रग पेडलिंग का केस करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि सब नशे में थे, इसलिए बैकी बैकी बातें कर रहे थे? यमराज का तो पता नहीं योर ऑनर, लेकिन जो लोग जलसे में थे वो नाच गा रहे थे और उन पर देवश्री जी की कृपा थी। अगर आप सच हैं तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस रात जब सब गवाह नशे में थे, तो इनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? अब एक पल में ये पूरा केस झूठा हो गया। मैं केवल इतना कह रहा हूँ योर ऑनर कि गवाह पर विश्वास न किया जाए, और जो ठोस सबूत है, प्रमाण है, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उन पर ध्यान दिया जाए। गजल जी, अब जरा संभालिए योर ऑनर। मुल्जिम की हालत देखते हुए यह अदालत एक दिन के लिए मुलतवी की जाती है। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। लगता है किसी गहरी नींद से जाग रही हूँ, और न जाने अपनी हरकतों से आपको कितना शर्मिंदा किया है। ऐसी कोई बात नहीं, पर भगवान की दया है कि आपका स्वास्थ्य अब ठीक है। लगता है जैसे मुझे कोई नशा हो गया था। केवल नशा नहीं, विष भी था आपके रक्त में, तभी तो आपको देखकर ऐसा लग रहा था कि आपका मानसिक संतुलन खो गया है। वो दूध मैंने थोड़ा सा ही पिया था, पर अनीश had the whole glass. दुख की बात है। खुशी की बात यह है कि आपने थोड़ा सा ही दूध पिया था, वरना अनीश की जगह आप होती। वो लोग नहीं समझेंगे सर। वो लोग तो मुझे मेरे पति का कातिल समझते हैं, पर मैं अनीश से बहुत प्यार करती थी। समझेंगे, संघर्ष करेंगे, उन्हें समझाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर शास्त्री, लेकिन बगैर फीस लिए मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या तुमने जज मिश्रा से रिक्वेस्ट की है कि केडी को इस केस से हटाकर तुमको वापस ले आए? मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ। कैन वी डिस्कस दिस लेटर? मुझे हाँ या ना में जवाब दे दो, दैट्स ऑल। मिस्टर शास्त्री, आई जस्ट कॉल यू बैक।
मैडम प्रोसिक्यूटर, क्या बात है? बताइए, इतनी टेंशन क्यों? बाबा तुम खुद तो देख रही हो, केडी केस को सुलझाने की बजाय और उलझा रहा है। पहले मैं भी ऐसा ही सोच रही थी, पर गजल कपूर के रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी दिमागी हालत 100% ठीक है। जो कुछ भी वो कर रही थी वो नशे की हालत में कर रही थी, टेम्पररी था। मीरा तुम कुछ भी कहो, लेकिन सारे सबूत तो उसी के खिलाफ है ना। कैसे डिफेंस लॉयर हो? अपने क्लाइंट को बचाने के बजाय उसे सजा दिलाने पे तुले हुए हो। मीरा, लाइफ में आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए, और वैसे भी कोर्ट रूम में इस तरह के इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं होती। आई एम ग्लैड ये केस तुम नहीं केडी लड़ रहा है। केडी का इतना गुणगान, तो मैडम प्रोसिक्यूटर आप मेरे पास क्या लेने आई हैं? केडी के ही पास चाहिए। गुड पॉइंट, थैंक यू। मीरा, मुफ्त में एक सलाह दूं? बैड चॉइस। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। गजल जी, अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रही हैं। जी हाँ, मैं ठीक हूँ और अपने पिछले व्यवहार के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। नशीले पदार्थों का सेवन आपको बहुत महंगा पड़ा। अब तो आपको पता चल गया होगा कि नशीले पदार्थों के सेवन से अगर इंसान आसमान में उड़ने लगता है तो वही ड्रग्स उसके पैरों तले की जमीन भी खींच लेते हैं। जी, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। मैं ड्रग्स के सेवन के खिलाफ हूँ। गुड, प्रोसीड मिस्टर पाठक। गजल जी, अदालत को बताइए कि क्या हुआ था उस रात। देखो तो कैसे शर्मा रही है अनीश, जरा ध्यान से। हाँ, लड़की बड़ी मासूम सी है। वैसे तो हमारे अनीश भैया भी कोई मासूम नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन सुहाग रात की बात तो एकदम अलग होती है, एकदम स्पेशल। और फिर हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। परिवार वालों की इतनी अपोजिशन के बाद हम फाइनली शादीशुदा थे। मुझे अनीश ने रेमानिका के बारे में बताया था, पर उस वक्त हम सिर्फ अपने भविष्य को लेकर एक्साइटेड थे। मैं अभी आती हूँ। छोड़ो ना मेरा हाथ। मुझे ज्यादा इंतजार करने की आदत नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। अनीश, अबे तुम्हें क्या कर रहे हो? कांग्रेट्स ब्रो। प्लीज जाओ यहाँ से। अरे देखना, तूने इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन भी नहीं किए, तो मैंने सोचा इस पर साइन करवा लूं। वैसे भी इससे मुबारक दिन और कौन सा हो सकता है। ऐसे बेवक्त कौन आता है किसी के रूम में? अरे साइन करना, साइन करने में 1 मिनट लगेगा। तेरे हनीमून के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अबे ये ना अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अच्छा ले, साइन कर दे। अरे तुम चाहते हो कि धक्के मार के निकलवाओ तुम्हें यहाँ से? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हमारी बचपन की दोस्ती के बीच में लड़की आ गई। हाँ, अब तू अपना सारा पैसा अपने साले के बिजनेस में लगाएगा। बचपन की दोस्ती है? तुमने मेरे माँ बाप को गजल के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, ताकि वो मुझसे शादी न कर सके। सब समझता हूं मैं। अरे शादी करने के लिए 1000 लड़कियां मिलेंगी, लेकिन मेरी दोस्ती? अबे चले जाओ यहाँ से, समझे? तो जाओ यहाँ से। अब अगर सबको पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ठीक है, जाता हूं मैं। भाभी, आई विश यू एंड अनीश अ वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ। थैंक यू अबे, और प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दे।
बस और कुछ याद नहीं है आपको? जी नहीं। उसके बाद बस आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था और सर भी भारी था। उस जहरीले दूध के कारण ये रौनक। कमरे से बाहर जाने से पहले अभय जब गजल जी से बात करने रुका तो भाभी, आई विश यू एंड अनीश अ वेरी हैप्पी एंड लॉन्ग मैरिड लाइफ। थैंक यू अभय, और प्लीज इस वक्त हमें अकेला छोड़ दो। और इसी कारणवश खिड़की अंदर से खुली थी। मैं जानती थी जो भी गलत हो रहा है उसके पीछे अभय का ही हाथ था। ये जो यमराज कातिल आप कह रही थी, उससे आपका अर्थ अभय यमा शर्मा था? जी हाँ, अनीश की मौत का सदमा तो गहरा होगा ही ना। और कुछ याद आ रहा है आपको? जी नहीं। क्या परफॉर्मेंस दी है, पर अनफॉर्चुनेटली अदालत में अवार्ड्स नहीं होते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सस्टेन मैडम प्रोसिक्यूटर। अपने लफ्जों के लिए माफी चाहती हूँ जज साहब, पर मिस्टर पाठक इतनी सारी बातों में सबसे अहम मुद्दा तो भूल ही गए। किस ओर संकेत कर रही है? आप इनकी बातों पर इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर्स को ड्रग्स के बारे में पता लगाने के लिए काफी समय लगा। हो सकता है कि ड्रग्स के नशे में गजल ने अभय यमा शर्मा वाला वाक्य गढ़ दिया हो। योर ऑनर, मैं प्रोसिक्यूशन के तर्क को मानते हुए अदालत में कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो मैं अभय शर्मा जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। गजल जी का आंखों देखा हाल तो आपने सुन ही लिया होगा। जी, सुन भी लिया और समझ भी लिया। ये औरत शक्ल से जितनी भोली लगती है, अंदर से उतनी ही तेज है। मुझे तो अभी भी उतनी पागल लग रही है जितनी कि उस रात लग रही थी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उस रात अनीश के कमरे में गए ही नहीं? सर, मेरे दोस्त की नई नई शादी हुई थी। मैं रंग में भंग डालने क्यों जाऊंगा? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? आप शादी का वीडियो देख लीजिए। ये जो शादी का वीडियो है और जैनी का जो वीडियो है, दोनों वीडियोस में 7 मिनट का अंतर है। आपने इन 7 मिनटों में अनीश की हत्या की उसके कमरे में जाकर। सर, अनीश का खून मैंने नहीं बल्कि खुद उसकी बीवी ने किया है। आप बेवजह मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा आपका? आप मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, लेकिन अनीश ने आपके साथ पार्टनरशिप करने को मना कर दिया, इसलिए आपने उसका सब कुछ बिगाड़ दिया उसकी हत्या करके। देखिए, आप जो कुछ कहें वो सही है और मैं जो कुछ कहूं वो गलत है। अरे नशे में धुत इस लड़की की बात का क्या भरोसा, क्या सबूत है? सबूत? कागज को तो पहचानते ही होंगे आप। मेरे लिए तो ये कागज रद्दी का टुकड़ा है। ये वही कागज है जो आपने गुस्से में आकर उस खिड़की के बाहर फेंका था। देखिए, आप बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या सबूत है? कागज मैंने वहां पर फेंका था। अच्छा? अरे पूरा घर लोगों से खचाखच भरा हुआ था, कागज कोई भी वहां पर फेंक सकता है। आप तो जानते ही होंगे इस कागज में क्या लिखा है। करोड़ों का केमिकल फॉर्मूला, जो एक आम आदमी के समझ की बस की बात नहीं है। देखिए, ना तो मैं इस कागज को पहचानता हूँ और ना इस फॉर्मूले को। अच्छा, ये करोड़ों का फॉर्मूला जो कैंसर पेशेंट्स को जीवन दान दे सकता है, इसका जब पंजीकरण किया गया था योर ऑनर, ये तो इन्हीं के नाम पे किया गया है। विचित्र बात है कि करोड़ों का ये रसायन, ये फॉर्मूला इजाद आपने किया, अब आप स्वयं इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ओके, फाइन। मैंने सालों की मेहनत के बाद ये फॉर्मूला तैयार किया, लेकिन इससे ये बात कैसे साबित हो जाती है कि अनीश का खून मैंने किया था? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? आपके फॉर्मूला से अलग 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो अगर आपकी फॉर्मूला में ना हो तो आपका फॉर्मूला किसी जहर से कम नहीं। योर ऑनर, आपकी मेज पर अंतिम फोरेंसिक्स टेस्ट रखी हुई है, साथ में इनका जो रसायन है, इनका फॉर्मूला है, उसके जांच की टेस्ट भी रखी है। दोनों को मिलाने से ये साफ हो जाता है
कि इन्हीं के जहर से अनीश जी की हत्या की गई। ये झूठ है। मिस्टर और मिसेस कपूर अपने बेटे की हत्या करने का सोच भी नहीं सकते। नम्या जी और देवश्री जी छोटी छोटी चालाकियों से आगे जा नहीं सकते। और जैनी और रवानिका, उन्हें तो ऐसा फॉर्मूला, ऐसा रसायन बनने की जानकारी प्राप्त हो ही नहीं सकती। वो बोतल जिसमें वो जहर था, उस पर अभय भी, अभय जी आपके लैब का लेबल लगा हुआ है। उस कलम पर आपकी उंगलियों के निशान पाए जाना, कारण तो आपके पास था ही। और जब अवसर मिला, शादी के शोरगुल में आपने अवसर का लाभ उठाया और उसकी हत्या कर दी। योर ऑनर, अनीश जी का हत्यारा आपके सामने खड़ा है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ, मेरी मुवक्किल गजल जी को बाइज्जत बरी किया जाए। हाँ, मैंने अनीश को मारा। क्या कुछ नहीं किया था हमने एक दूसरे के लिए। बचपन से मेरे पास ज्यादा पैसा था, लेकिन पापा के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और रह गया ढेर सारा कर्ज। अनीश ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था, लेकिन जिस दिन से उसकी जिंदगी में ये लड़की आई, उस दिन से वो बदल गया। वो सिर्फ इस लड़की की बात सुनता था। हमारी बचपन की दोस्ती उसने भुला दी। वो मेरे बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार नहीं था और इसकी वजह से मैंने एक बिजनेस वेंचर के बदले में तुमने मेरी अनीश की जान ले ली। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत अभय शर्मा को अनीश कपूर के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और साथ ही मिस नम्या, मिस देवाश्री और मिस्टर योगेश से संबंधित जो भी तथ्य सामने उभर कर आए हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए यह अदालत उन पर अलग से कार्रवाई करने का हुक्म देती है। और रही बात मिसेस गजल की, उन्हें यह अदालत निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. जोग, वेल डन मिस्टर के डी पाठक, कांग्रेट्स, आप तो केस जीत गए। वाया पटेल केस का क्या हुआ? फॉरगेट अबाउट इट। क्या बात करनी है उस केस की? आई अंडरस्टैंड। वैसे पहले से ही स्पष्ट था कि वाया पटेल अपराधी है। अब तो जानते हैं अपराधियों का केस नहीं लड़ता मैं। वैसे आभारी हूं आपका कि आपने एक निर्दोष को बचाने का अवसर दिया मुझे।